नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की हुंकार। अभी हमारे साथ ऐसे देखा जाए तो हमारे मित्र मंडली से जुड़े हुए हैं, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही अनुभवी, इतनी कम उम्र में जो है एक तरफ से देखा जाए तो शैक्षणिक योग्यता से लेकर के हर चीजों में एक बहुत बेहतरीन उत्कृष्ट प्रदर्शन अभी सिवान क्षेत्र में कर रहे हैं, और वो है हमारे साथ प्रफुल्ल राज पांडे जी। और अभी हम बिहार बंदी के संदर्भ में अभी हम लोग यहाँ पे बसंतपुर में बैठे हुए थे, सोचे हम आराम से बैठ जाते हैं और इनसे बातचीत करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनसे डिबेट करते हैं। यहाँ पे पांडे जी बैठे हुए हैं, आप लोग बैठने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विगत कुछ दिनों पहले एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के द्वारा, जिनकी देश के जनता के प्रति, माँ बहनों के प्रति नफरत भरी सोच रहती है, और बिहार के तथाकथित युवराज के एक यात्रा निकला था, जिनमें उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही थी। उसको बचाने के लिए झूठे प्रपंच रचने के नाम पर एक यात्रा निकली थी। उस यात्रा के मंच पर लगभग हजारों की संख्या में जहां लोग खड़े थे, वहां देश ही नहीं विश्व के सर्वमान्य नेता हो चुके अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के दिवंगत माता जी के प्रति इतनी अशोभनीय और अभद्र टिप्पणी की गई, गाली दी गई, जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता, और इसकी निंदा करने के लिए भी शब्द नहीं है। ये उस व्यक्ति की और उस राजनीतिक दल के मानसिकता का परिचायक है। उनकी सोच क्या हो सकती है? यही सोच उनकी माँ, बहन, बेटी के प्रति भी होगी। अगर हमारी सोच अपनी माँ के प्रति अच्छी होगी तभी हम सारी माँ को, सारी बहनों को अपनी मान सकते हैं। तो जिस तरीके से उनके मंच के द्वारा इस दिवंगत मां के प्रति गलत शब्द का प्रयोग और गाली का प्रयोग किया गया है, यह पूरे देश की आम आवाम देखी है, और यह बिहार के मां, बहन, बेटी का अपमान है, एक एक बहनों का, एक एक मां का अपमान है। इसके खिलाफ बिहार की आम जनता के समर्थन से आज हम सभी एनडीए गठबंधन के तमाम नेता सड़कों पर उतरे हैं, और एक ही हमारा उद्देश्य है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन रहेगा इस देश के अंदर, किसी मां, बहन, बेटी के साथ कोई अपमान नहीं होगा, उनके स्वाभिमान के साथ हम लोग समझौता नहीं करेंगे। और ये जो दो युवराज हैं जो जनता के द्वारा नकार दिए गए हैं, इन दोनों युवराज को सार्वजनिक माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो बिहार की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में इनकी राजनीतिक रूप से सुफरा साफ किया जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार में जो सरकारें तो आप लोगों की है, आपकी है, तो आप लोग उन लोगों पे, जो लोग गाली दिए हुए थे, मन से उन पे कार्रवाई कीजिए, इस प्रकार का नाटक। हम लोग तेजस्वी यादव की बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेते हैं। जो खुद 9वीं फेल है, जो कभी बोर्ड एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सका, उस व्यक्ति की बातों को गंभीरता से हम क्यों लेंगे? वो नेता प्रतिपक्ष हो सकता है, वो तथाकथित युवराज हो सकते हैं, लेकिन हम लोग उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लगते हैं। और बाकी अगर उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है तो मैं आदरणीय युवराज जी से कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक रूप से आप माफी मांग लें, और फिर हमारी पुलिस प्रशासन, हमारी जो सरकार है, वो तो न्यायिक ढंग से काम करेगी ही, लेकिन बिहार की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी राजनीतिक सुभ्रा साफ भी करेगी। अभी आप लोग कितने समय तक यहाँ तक बैठे रहेंगे? हम लोग सांकेतिक बंदी के दौरान 7 बजे से 12 बजे तक रहेगा। 12 बजे हम लोग इसका समापन करेंगे। तो आप लोग देख रहे थे, अभी हमारे साथ सिवान के सबसे एक युवा नेता प्रफुल्ल राज पांडे जी थे, जिनको द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि बिहार के जो युवराज हैं या बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, और